हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए 4th सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव्स क्या होते हैं और ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है, इस दोनों चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंसेंटिव से। देखो, इंसेंटिव की जो मीनिंग है, मीनिंग से अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव की जो मीनिंग दी हुई है, इंसेंटिव आर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर डूइंग बेटर वर्क। इंसेंटिव्स वह एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या प्रोत्साहन होते हैं जो कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए दिए जाते हैं। मतलब इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है वो तो ठीक है, सैलरी तो मिल रही है एम्प्लॉय को, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर जो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे बोनस है, कमीशन है, तो ये इन सारी चीज़ों को ही क्या कहा जाता है? इंसेंटिव कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उसे ही इंसेंटिव कहा जाता है और ये परफॉर्मेंस के बेस पर दिया जाता है। ठीक, तो सिंपल सा है, इंसेंटिव क्या है? सैलरी के अलावा जो बेनिफिट दिए जाते हैं परफॉर्मेंस के बेस पर, उसे कहा जाता है इंसेंटिव। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं इंसेंटिव की विशेषताएं, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेंटिव्स। ठीक, देखो इसकी कौन कौन सी विशेषता है। फर्स्ट है यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड। ये सबसे पहले तो देखो, जो इंसेंटिव है वो परफॉर्मेंस के बेस पर होते हैं। जो एम्प्लॉय जितना अच्छा वर्क करके देगा, जितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, उसको उतना ही अच्छा यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो मिलेगा। ठीक देखो, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। तो ये परफॉर्मेंस के बेस पर होते हैं। मोटिवेशन बढ़ाते हैं, कर्मचारी और मेहनत से काम करते हैं। मोटिवेशन कैसे बढ़ाएंगे? जो एम्प्लॉय अगर अपना कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो उसी को यहाँ पर क्या हो रहा है? इंसेंटिव मिल रहा है। तो जो एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलेंगे, जो भी अदर बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, तो इससे उसका मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ में यहाँ पर दूसरे एम्प्लॉय का भी मोटिवेशन इससे बढ़ता है कि भाई देखो, उसने इतना अच्छा काम किया, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अपने टारगेट को अचीव किया, तो उसे यहाँ पर सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिले। तो इससे खुद का जो एम्प्लॉय है उसका खुद का तो मोटिवेशन बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जो अदर बेनिफिट, मतलब जो अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय को का भी इससे जो है मोटिवेशन वो बढ़ता है। ठीक है, फिर ये सैलरी से अलग होता है। सैलरी से अलग होता है मतलब बेसिक सैलरी जो भी होगी, जैसे किसी एम्प्लॉय की मान लो बेसिक सैलरी 20,000 है, 20,000 रुपये है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे मान लो कि कोई सेल्स एम्प्लॉय है, उसने यहाँ पर अपनी सेल्स टारगेट अचीव कर लिया, तो कंपनी कहती है कि भाई आपने अपना सेल्स टारगेट अगर अचीव कर लिए तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर जो 20,000 रुपये सैलरी है और 5,000 रुपये जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब दोनों को टोटल मिलाकर उसको तो 25,000 मिल गया ना। तो यहाँ पर जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसी को इंसेंटिव कहा जाएगा। ठीक, तो सैलरी से मतलब सैलरी से अलग हुआ ना, सैलरी के अलावा हुआ ये तो, और ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कई बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, और ये परफॉर्मेंस के बेस पर होता है। ये सबसे पहले ही हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। फिर एक गोल अचीव करने पर मिलता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि सेल्स एम्प्लॉय है, अगर वो अपना जो भी टारगेट है टारगेट अगर अचीव करेगा तो ही उसको यहाँ पर इंसेंटिव मिलेंगे, अदरवाइज उसे यहाँ पर इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर गोल अचीव करने पर ही मिलते हैं, टारगेट पूरा करने पर ही यहाँ पर ये रिवॉर्ड मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसकी कुछ सिंपल तरीके से हमने बिल्कुल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर समझे। आगे देखते हैं इसको। और टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, देखो 2 टाइप्स के इंसेंटिव होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब आर्थिक प्रोत्साहन, और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, गैर आर्थिक प्रोत्साहन। तो 2 टाइप के इंसेंटिव होते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, देखो
फर्स्ट क्या है यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आपको इसको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसको एक एक करके हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव में देखो, रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के रूप में मिलता है। जो फाइनेंशियल, नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल मतलब पैसे की बात हो रही है, पैसे के रूप में ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है पैसे के रूप में कैसे मिल रहा है? जैसे बोनस मिल रहा है, कमीशन है, या प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे कि मान लो कि सेल्समैन ज़्यादा सेल्स करता है तो उसे एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। जैसे अभी हमने बात किए थे कि जैसे कि कोई सेल्स एम्प्लॉय है, ठीक है, सेल्स एम्प्लॉय है, वो उसकी सैलरी कितनी है? 20,000 है। अगर वो अपना यहाँ पर सेल्स टारगेट अचीव करता है, ठीक है, सेल्स टारगेट जो भी वो अचीव करता है, तो यहाँ पर उसको 5,000 यहाँ पर क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। ठीक है, बोनस मिल रहा है। तो बोनस ये दोनों को मिला करके उसका कितना हो गया? 25,000 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है? पैसे के रूप में ही मिल रहा है उसको। और कहना चाहिए जैसे पैसे के रूप में कहना चाहिए बोनस है, कमीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग है। तो ये एक्स्ट्रा जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो पैसा मिल रहा है यही इंसेंटिव है और ये पैसे के रूप में मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ। ठीक, नॉन फाइनेंशियल क्या होता है देखते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव में तो जो भी यहाँ पर इंसेंटिव है वो पैसे के रूप में मिल रहा है। आपको सिंपल एक लाइन में याद रखना है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव पैसे के रूप में मिलता है। और जैसे बोनस, कमीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग, सेल्समैन का हमने एक एग्जांपल भी देखे यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है। देखो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या है? गेट मोर देन मनी, पैसे के अलावा जो मिलता है। पैसे के अलावा भी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिलता है? जैसे प्रमोशन है, रिकॉग्नाइज है ना, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, और भी जैसे यहाँ पर अवार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ ये पैसे के रूप में नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल है, मतलब पैसे के रूप में नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल है। जैसे प्रमोशन मिल रहा है तो इससे भी क्या होता है? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है। ये भी तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना करियर ग्रोथ के लिए कि भाई आपका प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, प्रमोशन इतनी आसानी से तो नहीं होता है। रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। तो ये पैसा तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार से ये भी क्या है? इंसेंटिव है, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है, मोटिवेट होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा वर्क किया है तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उसको अवार्ड मिल गया। ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उसे अवार्ड मिल गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाएगा, क्योंकि पैसे के रूप में नहीं है। पैसे के रूप में जो मिलता है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव, और जो पैसे के रूप में नहीं मिलता है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। 2 टाइप के इंसेंटिव हो गए। और इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं परफॉर्मेंस के बेस पर, उसे कहा जाता है इंसेंटिव। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस। देखो, जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव के इम्पोर्टेंस क्या क्या है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इम्प्रूव। देखो, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है। अगर किसी एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा ही। क्यों? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए होगा, है ना। कोई भी पर्सन यहाँ पर अगर किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तो क्या वो एक्स्ट्रा बेनिफिट को छोड़ेगा क्या? कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। फिर है मोटिवेशन इंक्रीज। यहाँ पर देखो, एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। वो सोचता है कि अरे यार, मैं अगर अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करता है। जब एम्प्लॉय बहुत अच्छे से अपना मतलब कहना चाहिए कि मोटिवेट होकर के काम करेगा, तो इससे क्या होता है? इससे यहाँ पर जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, मतलब कहना चाहिए कि जो कंपनी है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंपनी की ग्रोथ भी होगी। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी है। ठीक, फिर है आगे यहाँ पर कंपनी टारगेट आर मीट मोर क्विकली। जो कंपनी है, कंपनी अपने टारगेट को बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव भी कर लेती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम कर रहा है। जब एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। कंपनी का जो भी टारगेट है, टारगेट अचीव हो रहा है, जल्दी से टारगेट अचीव हो जा रहा है, और यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ भी हो रही है। फिर है कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय इंक्रीज। देखो, कर्मचारी के अंदर जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता है।
सभी एम्प्लॉय सोचते हैं कि अरे यार उसका इतना टारगेट अचीव हो गया है, इसने इतना टारगेट अचीव कर लिया है, मैं भी और ज़्यादा अच्छे से काम करूँ। तो कंपटीशन भी यहाँ पर बढ़ता है एम्प्लॉय के बीच में। सभी लोग सोचते हैं कि मैं भी और मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मैं दूँ। सभी के मन में यही रहता है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मैं ही दूँ। तो यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन करने के साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉय मोटिवेट भी रहता है कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो मुझे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर इंसेंटिव देने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस भी हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो, आप लोग अपने आप पर से सोचिए कि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिले तो ऑब्वियसली आप भी जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आप लोगों को भी मिलेंगे तो आप भी सोचोगे ना कि अरे इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं तो हम भी यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे और ज़्यादा आप भी मोटिवेट होगे, दूसरे एम्प्लॉय के साथ में आप भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन में रहोगे, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ही अपनी डेली लाइफ से रिलेट होती है। जो भी जॉब करते हैं तो बहुत इजी चीज़ें हैं, कोई बड़ी टफ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और जो यहाँ पर सेल्स का काम करते होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे या जो भी होंगे, सभी को इंसेंटिव्स मिलते ही हैं। कमीशन बोनस आजकल सभी को मिलता है अच्छी परफॉर्मेंस के बेस पर। तो ये बिल्कुल जो जॉब करते हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी टॉपिक है कि इंसेंटिव क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, कंपेंसेशन क्या है। बहुत इजी चीज़ें हैं, अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो। सब चीज़ों के बीच में ही हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन बस हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सिर्फ पढ़ना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में इंक्लूड है, आप लोग को बस इसको समझना है। ठीक, देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब हम यहाँ पर सपोज दैट एक कंपनी कहती है जो भी एम्प्लॉय महीने में, मान लो कि एक महीने में 100 यूनिट्स बेचेंगे, उन्हें 5,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपये 5,000 है वही क्या है इनका यहाँ पर एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो ये मिल रहा है ये क्या है इनका इंसेंटिव है। जैसे कि किसी ने यहाँ पर कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस के बेस पर, टारगेट अचीव करने के बेस पर। अभी हमने यहाँ पर इंसेंटिव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसमें हमने ये भी पढ़े कि ये गोल अचीव करने पर ही मिलते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर वही है कि एक कंपनी ने यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को कह दिया कि भाई तुम यहाँ पर एक मंथ में यहाँ पर 100 यूनिट कोई भी, जैसे कि मान लो कि पेन है, ठीक है, ये पेन बनाने की कंपनी में काम करता है, पेन बनाने की कंपनी में काम करता है, तो इसको टारगेट दिया है कि आप महीने भर में 100 पेन बेच करके दिखाओ, पेन की 100 यूनिट बेच करके दिखाओ। और अगर आपने टारगेट अचीव कर लिए तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है इसी को इंसेंटिव कहा जाता है। ठीक, देखो कंक्लूजन देखते हैं इसका निष्कर्ष। इंसेंटिव एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम है जो कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, मोटिवेट होकर के काम कर रहा है, वर्क एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज होगी ही होगी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज होगी, कंपनी का जो टारगेट है वो जल्दी से अचीव हो पा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो मोटिवेट है, उसके साथ दूसरे एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो रहे हैं और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करता है। ठीक, तो इंसेंटिव देने के साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस भी हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है। देखो इंसेंटिव क्या होता है, सैलरी के अलावा जो परफॉर्मेंस के बेस पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं वो इंसेंटिव कहलाते हैं और ये परफॉर्मेंस के बेस पर मिलता है। आपको ये बिल्कुल याद रखना है। 2 टाइप के इंसेंटिव थे, फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसमें पैसे के रूप में इंसेंटिव मिलता है और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसमें यहाँ पर पैसे के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। ठीक, यहाँ पर हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है, समूह प्रोत्साहन जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी मीनिंग को देखते हैं। देखो ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है, व्हेन वर्क इज डन एज अ टीम इन ए कंपनी ऑल द एम्प्लॉयज गेट अ बोनस टुगेदर फॉर डूइंग गुड वर्क,
दिस इज कॉल्ड ग्रुप इंसेंटिव। देखो, जब किसी कंपनी में काम टीम के रूप में किया जाता है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर अच्छा काम करने के लिए एक प्रोत्साहन मतलब बोनस मिलता है। इसी को ग्रुप इंसेंटिव कहते हैं। मान लो कि जैसे कोई कंपनी है, इस कंपनी में ये पूरे जो जितने भी यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे पूरे एम्प्लॉय एक ही ग्रुप में काम करते हैं। मान लो कि इनका ग्रुप ए है, ठीक है, ग्रुप ए है, ग्रुप ए के ये सारे एम्प्लॉय हैं, और एक है ग्रुप बी, मतलब अलग अलग प्रकार के ग्रुप होंगे, ग्रुप ए बी सी डी, ये ग्रुप ए की एम्प्लॉय है। अब यहाँ पर इनको कंपनी ने कोई भी यहाँ पर काम दे दिया, वर्क दे दिया कि भाई आपको इस काम को करना है। 1 महीने में अगर आप सभी लोग मिल करके इस काम को पूरा कर लेते हो तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, और उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को ये सभी लोग साथ में मिल करके बांट लेते हैं, उसे कहा जाता है ग्रुप इंसेंटिव। ठीक, आगे देखते हैं आप। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और जल्दी से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट एक कंपनी में 5 लोगों की टीम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर टारगेट क्या है, 100 यूनिट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। टीम ने बनाया कितना, 120 यूनिट्स बनाया, ठीक। अब कंपनी क्या करेगी, पूरी टीम को एक्स्ट्रा बोनस देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर उनको टारगेट दिया था कि आपको 100 यूनिट बनाना है, पर टीम ने मिल करके 120 यूनिट बना ली। तो अब यहाँ पर टारगेट तो अचीव हो गया ना, तो कंपनी उनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर बोनस देगी ना। तो ये जो भी बोनस मिलेगा, मान लो कि इनको यहाँ पर इसका 5,000 रुपये बोनस का पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इस 5,000 रुपये को ये 5 लोगों ने 1,000 रुपये करके 5 ने बांट लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सभी मेंबर ने यहाँ पर जो बोनस मिला उसको बराबर हिस्सों में बांट लिया। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्रुप इंसेंटिव कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो भी मेहनत हुई, जो भी यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई, वो सभी ने यहाँ पर कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस के बेस पर जो भी यहाँ पर बोनस मिला या कहना चाहिए इंसेंटिव मिला, उसको सभी लोगों ने मिल करके बांट लिए। तो इसीलिए इसको ग्रुप इंसेंटिव कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके यहाँ पर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फ़ायदे और इसके जो नुकसान है, लाभ और हानि, दोनों के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसके जो एडवांटेज है। टीम वर्क इज स्ट्रेंथेंड, मतलब टीम वर्क मजबूत होता है। अगर देखो सब लोग मिलकर के काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तो टीम वर्क यहाँ पर स्ट्रांग होगा ही होगा। वर्क इज कम्प्लीटली क्विकली एंड विथ क्वालिटी, मतलब जो वर्क है, वर्क बहुत जल्दी से भी होगा और क्वालिटी के साथ में भी होगा, ठीक। फिर एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीजेस, अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सभी पूरा ग्रुप सोचेगा कि हम लोग सब मिलकर के चलो जल्दी जल्दी अपना टारगेट पूरा करते हैं और फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा बोनस है उसे अचीव करते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के भी काम करता है, ठीक। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट इंक्रीज, आपसी सहयोग बढ़ता है। जब ग्रुप में यहाँ पर पूरी टीम जब एक साथ काम करेगी तो उनका आपसी सहयोग भी बढ़ेगा, एक दूसरे पर यहाँ पर ट्रस्ट भी डेवलप होगा, ठीक। तो ये क्या है, इसके एडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हर चीज़ के पीछे जैसे कहना चाहिए कि हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज क्या है। सम पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग लेस, कुछ लोग काम कम करके भी यहाँ पर फ़ायदा ले लेते हैं। कुछ एम्प्लॉय रहते हैं जो बहुत ही लेज़ी रहते हैं, काम ज़्यादा करना पसंद नहीं करते, लेकिन टीम वर्क में ऐसे लोगों की भी नैया पार हो जाती है, ठीक। फिर देयर इज़ नो डेस्टिनेशन बिटवीन द हार्ड वर्किंग एंड द लेस हार्ड वर्किंग, मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय हार्ड वर्क कर रहा है और जो एम्प्लॉय हार्ड वर्क नहीं भी कर रहा है, दोनों एम्प्लॉय में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं रहता है। दोनों में डिफरेंसेस समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। इसमें यहाँ पर डिफरेंसेस समझ में ही नहीं आता है। और कई बार ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर कई बार ग्रुप में झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, इसके डिसएडवांटेज है, ठीक। आगे देखते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने देख लिए। हर चीज़ के अगर लाभ हैं तो नुकसान है, नुकसान भी है, नुकसान है तो लाभ भी है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के पीछे लगी हुई है, जैसे दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, ठीक। देखते हैं इसके अब की फीचर्स क्या क्या है। टीम बेस्ड रिवॉर्ड, मतलब पूरे समूह को यहाँ पर ग्रुप इंसेंटिव में क्या होता है, पूरे समूह को यहाँ पर इनाम मिलता है, ठीक है, रिवॉर्ड मिलता है। सभी का कॉमन गोल होता है, कोऑपरेशंस बढ़ता है,
ट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है। इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स कम होता है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली जो कॉम्पिटिशन होता है वो कम हो जाता है, ठीक। फिर देखते हैं निष्कर्ष इसका। ग्रुप इंसेंटिव एक ऐसी प्रणाली है जो टीम वर्क और सामूहिक सफलता को बढ़ावा देती है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करना जरूरी होता है। सही तरीके से लागू करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। सभी सदस्यों को बराबर का योगदान देना इसमें बहुत ज़रूरी है ग्रुप इंसेंटिव में, ठीक। तो ये जो टॉपिक था आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। आज के हमारे जो टॉपिक थे वो क्या थे? इंसेंटिव और ग्रुप इंसेंटिव। इंसेंटिव इंडिविजुअली यहाँ पर एम्प्लॉय को मिलता है और ग्रुप इंसेंटिव में पूरे ग्रुप को एक साथ यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।